आइए बात करते हैं एसआईआर के ऊपर में, जो अब तक की देश की सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के सत्यापन के लिए चल रही एसआईआर प्रक्रिया अब गंभीर विवादों और आरोपों में घिर चुकी है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव के पीछे पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है और इससे सियासत को गरमा दिया है। सबसे ज्यादा 9 मौतें मध्य प्रदेश से सामने आई है, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में 4 और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही घटना दर्ज की है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने तो केवल पश्चिम बंगाल में 34 बीएलओ की मौत का दावा कर दिया है। देश भर में 42 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर घर दस्तक दे रहे हैं। 5.5 लाख बीएलओ का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में उन पर भारी काम का दबाव पड़ रहा है। कई बीएलओ ने बताया कि वे सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो पा रहे हैं, तो और फॉर्म्स अपलोड तथा डिजिटलाइजेशन में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एसआईआर फॉर्म के डिजिटलाइजेशन में गोवा सबसे आगे है, जबकि केरल काफी पीछे बताया जा रहा है। इन मौतों और समस्याओं को लेकर बंगाल, एमपी, राजस्थान और यूपी में राजनीतिक हलचल तेजी से बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर का उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनआरसी को लागू करवाना और लोगों में डर पैदा करना है। राज्य के मंत्री अरूप विश्वास ने दावा किया है कि एसआईआर के चलते राज्य में 34 लोगों की जान गई है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि उसके दबाव में फर्जी और संदिग्ध नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। इधर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को सुनवाई होने वाली है। तो वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर डर का माहौल बना रही है, जबकि आयोग की ओर से अब तक किसी भी मौत को काम के दबाव से मौत नहीं बताया जा रहा है और इस रूप को स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है। तो वहीं तमिलनाडु की याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गई है। कोर्ट का कहना यह है कि यदि राज्य सरकार ठोस आधार प्रस्तुत करती है तो एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ईसी अब बीजेपी आयोग बन गया है, यह निष्पक्ष संस्था नहीं रहा। उन्होंने बताया है कि 10 टीएमसी सांसद 28 नवंबर को चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बढ़ते विवाद, बीएलओ की लगातार मौतें, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, इन सब के बीच यह मुद्दा अब एक राष्ट्रीय बहस के रूप में सामने आ चुका है।